खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र काशी में बंगाल में प्रचंड जीत के बाद झालमुरी एवं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया गया जश्न। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उत्साह का माहौल देखने को मिला। शहर के सिगरा स्थित गुलाब बाग भाजपा कार्यालय पर पार्टी के मेयर अशोक तिवारी, महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रही, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी शैलेश वर्मा, पूजा दीक्षित एवं कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। जश्न के दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं झालमुरी की दुकान लगवाकर झालमुरी का भी वितरित किया गया। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ महिला पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने इस जश्न में हिस्सा लिया और भारत माता की जय तथा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। इस अवसर पर आतिशबाजी भी की गई, जिससे माहौल और अधिक उत्साहपूर्ण हो गया। कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री के नेतृत्व और पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों पर जनता के विश्वास का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने विकास और सुशासन को चुनते हुए ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे, जिन्होंने ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाया और एक दूसरे को बधाई दी। क्या कारण है आज जुलूस भी आप निकाल रहे हैं? देखिए, ये बंगाल का चुनाव जीतना हमारे देश में बहुत बड़ा संदेश आएगा और इसका असर आएगा। जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को हमारे देश में घुसपैठ करने का ममता दीदी ने एक जगह बना के रखा हुआ था, उस जगह को बंद करने का काम होगा। हमारे देश में हमारी जनता का जो अधिकार है, जिन चीज़ों पे, उन अधिकारों पे घुसपैठियों का अधिकार हो रहा था, वो सभी जगह पे अब हमारे देशवासियों का अधिकार होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी प्रचंड बहुमत के साथ बांग्लादेश में आए हैं, उनकी लोकप्रियता शीर्ष पे है और इसका असर देश में बहुत दूर तक संदेश लेकर आएगा। बंगाल में पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है और बीजेपी का और ममता बनर्जी का एक नारा था, खेला होवे। किस तरह का खेला ये देख रहे हैं आप? देखिए, जो गलत शक्तियाँ थी वो अपनी पूरी ताकत लगा करके इस चुनाव में किसी भी प्रकार से, जो उनकी एक चाहत होती है कि हम चुनाव में कुछ भी हथकंडा अपना करके विजय श्री हासिल कर ले, और ममता दीदी को सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बनने से मतलब है, और वहाँ क्या किसी का पीड़ा है, दर्द है, ये इससे कोई मतलब नहीं है। देश में घुसपैठियों को घुसाने का रास्ता खुला रखना है, यही उनका मोटो है। और जिसका वोट आधार कार्ड बनवाना, वोटर लिस्ट में नाम डलवाना, फर्जी सब काम करना और देश की जनता की जो अधिकार है उसको छीन करके घुसपैठियों को देना, वो सब अब रुक जाएगा और ये संदेश पूरे देश में जाएगा। लोकप्रियता कहीं से कम नहीं हो। विरोधियों पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। महिला बिल विधेयक को रोकने का जो कार्य किया था विरोधियों ने, अब उनको चारों खाने चित्त दिखाई देंगे। आगे आने वाला भविष्य हमारे यहाँ देश में सभी को समान अधिकार के साथ जीने का अधिकार प्रदान करेगा। जय हिंद, जय भारत। बगहा क्षेत्र महामंत्री काशी क्षेत्र भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा। किस तरह से आप लोग खुशियां मना रहे हैं? क्या आज 4 मई को देखिए, अपनी सरकार भाजपा की बंगाल में बन चुकी है, जो कि विगत कई वर्षों से नहीं बनी थी। जो गुंडा राज चल रहा था बंगाल में, जो महिलाओं के साथ गलत हो रहा था, जो करप्शन की बातें चल रही थी, उन सब को लेके जो सरकार ममता बनर्जी की जो सरकार वहाँ पे काम कर रही थी, युवाओं को वोट नहीं देने दे रही थी, टीएमसी के गुंडे हर पोलिंग बूथ पे आ जाते थे। इस बार मोदी जी की सरकार वहाँ बहुमत से बनी है और योगी जी इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्योंकि योगी जी की वजह से ही ये सरकार वहाँ पे कायम हुई है। क्योंकि योगी जी बुलडोजर बाबा के नाम से इतने फेमस हो चुके हैं कि सबको ये पता है कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो वहाँ गुंडा राज खत्म हो जाएगा, वहाँ महिलाओं के सम्मान पे बात होगी, वहाँ कोई ऐसा दुर्व्यवहार किसी के साथ नहीं होगा। कहा जा रहा था कि खेला ना हो, कैसे सामने है? देखिए, ये तो अखिलेश यादव और जितने लोग विपक्ष बोल रही है, इसका कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि उनकी हर बार की बात है कि ये लोग हारने के बाद कभी कहते हैं कि वोटिंग मशीन खराब है, ये
टीएमसी खराब है, ये खराब है, वो खराब है, तो इनका खेला ना हो, वे खेला हो गए। उनको समझाओ बनारसी भाषा में, खेला हो गए। झालमुड़ी भी आप लोग बांट रहे हैं क्या? देखिए, झालमुड़ी बंगाल की सबसे कम रेट की बिकने वाली चीज़ है, जो कि मोदी जी ने खा के ममता बनर्जी के मुंह पे तमाचा मारा है कि ये देखो मैं कितना सरल स्वभाव का हूँ और मैं ज़मीनी स्तर पे हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इसकी वजह से आज पूरे हिंदू इकट्ठा होके हिंदू राष्ट्र वहाँ पे बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। जीत हुआ है बहुमत से भी अधिक, क्या कहेंगे आप? हमारे काशी के यशस्वी सांसद, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बंगाल, आसाम, पांडिचेरी में जीत हुई है, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बंगाल की जनता ने विश्वास व्यक्त किया है, सही मायने में आज बंगाल आज़ाद हुआ है। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों को साकार करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। काशी की जनता की तरफ से हम सभी कार्यकर्ता उनका अभिनंदन करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो झालमुड़ी खाया बंगाल में, वहाँ की बंगाल की जनता उनके ऊपर विश्वास व्यक्त किया। उनके नेतृत्व में देश सदा आगे बढ़ेगा और भयमुक्त वातावरण में बंगाल की जनता ने वोट डाला और आज 2/3 बहुमत से हम जीत की तरफ अग्रसर हैं। मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। उनके नेतृत्व में देश विश्व गुरु बनेगा। बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। प्रचंड बहुमत से जीत हुआ है भाजपा का, क्या कहेंगे? अरे बहुत ही बड़ी जीत है ये हमारी। ये जीत है अपनी मातृशक्ति की, ये जीत है भरोसे की, ये जीत है खुशहाली की, जिसको कहा जाए ये जीत पनपती है हर उस महिला की जिसको सुरक्षा की ज़रूरत थी। आज हम भाजपा ने जो नेतृत्व में हमारे प्रधानमंत्री की ये जो जीत हासिल हुई है, ये सदियों तक याद करी जाएगी, क्योंकि जो बंगाल जिसको कहा जाता था सोनार बांग्ला, अब पता चलेगा कि कैसा सोनार बांग्ला होता है। और सबसे बड़ी बात हम ये कहेंगे कि अगर बंगाल में हमारी जीत हुई है, इसका मतलब लोगों का भरोसा हमारे प्रधानमंत्री पे है और ये आजीवन रहे, यही हम सबकी आशा है, मंशा है और ये कायम रहेगा। जो सपना हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था कभी कि ये पूर्ण हो, भगवा लहराए पूरे देश में, वो हो रहा है। महानगर बेटी बचाओ भाजपा। प्रचंड जीत पश्चिम बंगाल में हुई है बीजेपी की जी, वर्षों के बाद आई है सरकार, क्या कहेंगे? आज़ादी के बाद ये जो पहली जीत हम लोग को मिली है प्रचंड रूप से, ये हत्या करने वाली एक हत्यारिन जो थी उसको रावण राज्य का अंत हुआ है और राम राज्य वहाँ स्थापित हुआ है। ये सब दोनों कार्य हमारे माननीय मोदी जी, योगी जी, अमित शाह, सुनील बंसल, चारों लोग के प्रयास से हुआ है। और इतनी बड़ी जीत के लिए हम महिला शक्ति का भी आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि हमारे महिला शक्ति में भी इतना संगठित हम लोग हैं, क्योंकि हमारे मोदी जी हमेशा महिला के सम्मान की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, स्वाभिमान की बात करते हैं। और जो ये महिला आरक्षण बिल था जो पास नहीं करने दिया गया, उसका भी हमको लगता है असर कहीं ना कहीं है, क्योंकि आधी आबादी पूरा जोर शोर लगा दी थी मोदी जी को लाने के लिए कि वहाँ पर राम राज्य स्थापित हो और कमल खिले और भाजपा की विजय हो। बिल्कुल हमारे मोदी जी जब तक हैं हमको एकदम यकीन है और वो इस बिल को लाकर पास करेंगे, क्योंकि वो हमेशा महिला के अधिकारों की बात करते आए हैं। और जहाँ भी महिलाओं के सम्मान की बात है तो मोदी जी जहाँ भी पुरुष है वो हमेशा महिला और पुरुष की समानता की ही बात करते हैं। तो एक दिन वो इस बिल को जब शुरू किए हैं तो उसका अंत भी मोदी जी जरूर करेंगे। महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ भाजपा से। क्या कहेंगी जी, आज हमारे मोदी जी और योगी जी ने कमाल कर दिया और बंगाल में कमल खिला दिया। इसके लिए, इस ऐतिहासिक जीत के लिए मैं सभी काशी वासियों की तरफ से अपने प्रधानमंत्री जी, अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इस जीत के लिए हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ, ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पे उत्सव मना रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो वहाँ पे अभी जो ममता दीदी का खौफ था पूरे बंगाल में महिलाओं के लिए, महिलाएं डर डर के जीती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, हमेशा रोती भी लगती रहती थी, बच्चे डरते थे। वो डर का माहौल अब हमारे मोदी जी ने ख़त्म कर दिया और कमल जो खिल गया है, अब ममता दीदी का वो तो गई और उसके साथ साथ उसका खौफ भी चला गया।